उत्तर प्रदेश में 13 नवंबर को होने वाले उपचुनाव को साल 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव के सेमीफाइनल के तौर पर देखा जा रहा है। लिहाजा इस जंग को जीतने के लिए सभी पार्टियों ने ताकत झोंक दी है। चुनाव के पहले बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच पोस्टर वॉर अब चरम पर पहुंच गया है। सिर्फ लखनऊ ही नहीं, अब पोस्टर वॉर की चिंगारी पीएम नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी तक पहुंच गई और अब पीएम मोदी पर भी इसका असर होने लगा है। जी हां, मोदी का संसदीय क्षेत्र भी इन शब्दों से अछूता नहीं रहा और अब कुछ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है जिसे सुन जनता त्रस्त है। अब कैसा पोस्ट बाबा भोले की नगरी में लगा दिया गया है जिसे देखकर सभी हैरान रह गए हैं। आखिर किस तरीके से उस पोस्टर ने बढ़ते ठंड में सियासत के तापमान को बढ़ाया है, आपको आगे इस रिपोर्ट में बताएंगे। उपचुनाव की तारीख बदल गई। जी हां, 13 नवंबर को होने वाले उपचुनाव अब 20 नवंबर को किया जाएगा, लेकिन उपचुनाव को लेकर जारी सियासत अभी भी उसी रंग में रंगी हुई नजर आ रही है। कुछ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल उपचुनाव में किया जा रहा है जिसे सुनकर जनता अपना सिर पकड़ बैठी है। सत्ताधीश, मठाधीश, बटोगे, कटोगे, यूपी की सियासी डिक्शनरी में ये शब्द आ गए हैं जो आजकल हर किसी की जुबान पर छाए हुए हैं, या यूं कह ले कि सूबे की सियासत ही इन्हीं शब्दों की इर्द गिर्द घूम रही है। लखनऊ की सरहद पार कर अब इन शब्दों की गूंज यूपी के दूसरे शहरों में भी सुनाई देने लगी। उस शहरों में जहां हमेशा शांति बनी रहती है, जहां गूंज महादेव की होती है, लेकिन अब वहां भी ऐसे ही शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है। राजधानी के बाद अब काशी में भी पोस्टर वॉर छिड़ गया। अब एक पोस्टर वाराणसी के लंका क्षेत्र में लगाया गया। पोस्टर के जरिए हिंदुओं को गोलबंद करने की कोशिश की गई। पोस्टर में लिखे शब्दों पर गौर करिए। अगर हिंदू जाति में बंटते हैं तो उनका भी हश्र बांग्लादेश के हिंदुओं जैसा होगा। मतलब साफ है, योगी आदित्यनाथ ने उपचुनाव के पहले हिंदुत्व की जो लकीर खींची, अब उस पर समाज का एक बड़ा तबका चलने के लिए तैयार है। इस पोस्टर को लगाने वाला शख्स खुद को बीएचयू का छात्र नेता बताता है और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता। राजनीतिक जानकार बता रहे हैं जैसे जैसे उपचुनाव की तारीख नजदीक आएगी, पोस्टर वॉर और जुबानी जंग और भी तेज हो जाएगी। ऐसे में जनता और भी निशब्द हो सकती है। बीजेपी जहां हिंदुत्व के सहारे अपने चुनावी नैया पार लगाना चाहते हैं, तो दूसरी ओर अखिलेश यादव इस वॉर की काट खोजने में लगे हैं। उनकी कोशिश है कि मुख्यमंत्री के इस नारे की धार को किसी भी तरीके से कुंड किया जाए। यही वजह है कि लगातार सपा दफ्तर के बाहर नए नए पोस्टर लगाए जा रहे हैं। इतना ही नहीं, पार्टी के सांसद, विधायक और प्रवक्ता भी लगातार इस नारे को लेकर बयानबाजी कर रहे हैं। इतना ही नहीं, अब तो मायावती भी इस नारे के खिलाफ नया नारा लेकर आ गई। उन्होंने कहा कि बसपा से जुड़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे और सुरक्षित भी रहेंगे। दरअसल कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इस बयान का असर जमीन पर देखने को मिल रहा है, क्योंकि इन दिनों सोशल मीडिया से लेकर टीवी डिबेट में भी बस इसी बयान की चर्चा की जा रही है। कहा जा रहा है कि अखिलेश यादव की पीडीए की काट इसी बयान में है। साथ ही लोकसभा चुनाव में सपा और कांग्रेस ने जो जाति जनगणना, आरक्षण, संविधान का मुद्दा उठाया, उपचुनाव में इस बयान के कारगर साबित होने से नुकसान हो सकता है। हालांकि समाजवादी पार्टी की तरफ से पीडीए को मजबूत और एकजुट रखने की कोशिश की जा रही है। बहरहाल अब देखना बेहद दिलचस्प होगा कि कटेंगे तो बटेंगे इस बयान का असर जनता पर क्या होता है और उनका जनादेश क्या आता है। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदुस्तान 9 न्यूज।